के लिए बोला तो शादी हो जाने दो। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी, उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं, फिर तो हम क्या करेंगे सर बताइए। सही है, लड़की इतना बड़ा आदमी था, वो 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा गिरा दिया दिया। मार के। लड़कियां चाहती क्या है 500 करोड़ वाले को लात मार रही मार रही, तो हमारी 70 लाख रुपए क्या है? आओ तुम्हारे 80,000 क्या है? बिल्कुल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सही है, ये बात पॉइंट की है। तो बताइए महाराज जी क्या करें? तो आप बताओ क्या मन है आपका? आप बताइए, आप जो बताएं मैं सन्यास, क्योंकि आपसे हम फर्स्ट टाइम मिले। कि आपकी शादी हो जाएगी। आपको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, कुछ तो हमारी कमी थी, हम मना कर रहे थे। अच्छा, जब आपका अच्छा टाइम था, लड़के रिश्ते आ रहे थे लड़कियों के, तब आप मना कर रहे थे? अभी भी जैसे ये है तो क्यों मना कर देते हो? अच्छा, आपको कोई अमीर लड़की चाहिए जो दहेज? अमीर नहीं, कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले उनके घर वाले होते हैं। तो लड़की ड्रिंक वाली मिल रही थी आपको? घर वाले, अब हमारे यहाँ कोई घर वाले ड्रिंक करने दो, लड़की ना ड्रिंक करे बस। अब कोई प्रोग्राम हुआ, उनके घर वाले हमारे यहाँ आए, अलग ही लेवल का बंदा अब उनके पिताजी ने ड्रिंक करके बवाल किया। ड्रिंक लड़की तो नहीं कर रही थी ड्रिंक, उनके पिताजी कह रहे बवाल किया, उन्होंने अगर कुछ उनसे कह दिया हम भी नहीं कह सकते। रीजन तो ये पड़ रहा है। डिमांडें ज्यादा हैं। नहीं नहीं सर, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड कुछ भी नहीं है। हाँ, सब कुछ है, अकेला है, हर चीज है। डिमांड लड़की से कुछ भी नहीं है। फिर लड़की पीने खाने वाली नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम लोग खाते पीते हैं नहीं कुछ भी। नहीं, लड़की कैसी चाहिए? खाने पीने वाली चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं है। जब हम ही लोग नहीं खाते पीते, मतलब भूखी मरती रहे वो लड़की चाहिए? नॉनवेज। ये तो कॉमेडी थी महाराज जी, मगर आप मार्गदर्शन दीजिए। आप क्या शादी हो जाएगी, चिंता ना करो। शादी तो हो जाएगी, मगर ये हम ये सोच रहे कि करें आगे या ना करें। कर लो, शादी कर लो, शादी कर लेना सही है। अच्छी लड़की मिल जाए जो परिवार माँ बाप का ख्याल रखे। जी महाराज। तो ऐसा है, आपको दहेज कितना चाहिए? बिल्कुल नहीं महाराज, शून्य। शून्य। लड़की शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। केवल लड़की। तो गांव में कोई गरीब आदमी की लड़की देख लो आप, गांव में मिल जाती हैं लड़कियां। नहीं, प्रॉपर हमें तो। ए मैया, काहे तुम बाजार लगा ली? चुप रहो मेरी माँ। हाँ, तो यहाँ हमें लड़के की शादी नहीं हो रही, वहाँ चैपो चैपो चल रहा है। यहाँ लड़का परेशान है, शादी नहीं हो रही है, तुम्हारा चैपो चैपो खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, तो महाराज जी बताइए क्या करें? क्या? शादी को शादी कर लेना, भगवान करे आपकी हो जाए। कितनी शादी करनी है? एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही। अब हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने बताइए। से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं नहीं जो लिया? टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना। चलिए महाराज जी, कॉमेडी बहुत हुई। भगवान करें आपका शादी ब्याह हो बस जाए। आप आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस अच्छा चलता रहे। चलेगा और होगी, चिंता ना करिए। थैंक यू। अब रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा, रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं, हर चीज मतलब एंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ रिश्तेदारी की वजह से आज मेरे पास सब कुछ होते हुए पहले कुछ 5-6 सालों से पहले कुछ भी नहीं था। तो एंगेज होने के बाद भी टूट गया? नहीं, एंगेजमेंट होने से पहले, आज से 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। आज मैंने अपने अकेला लड़का घर का हूँ, एक मिठाई की शॉप है, फास्ट फूड की भी है, कार शाबाश बेटा भी है, रेंट पे चलवाते हैं। आज सब कुछ होते हुए भी ये क्या करें महाराज बताइए? अब कुछ रिश्तेदारी शादी नहीं हो रही है जी। आजकल। क्या है, लड़कियां बहुत कम हैं, ये तो सही है। बहुत कमी है लड़कियों की। अब लड़कियों की कमी, अब माँ बाप क्या है, लड़के तो पैदा कर रहे हैं, लड़कियां पैदा कर ही नहीं रहे हैं, तो अब लड़कियों की होगी ये कमी। अब देखो फिर ऐसा है, कुछ लड़कों को तो कुंवारे रहना ही पड़ेगा। तो आप जी, हमारा नाम पुष्पेंद्र सिंह है महाराज। जी। एक मैं पहले कियोस्क का काम करता था महाराज जी, SBI बैंक की कियोस्क चलाता था, छोटी वाली। तो महाराज जी एक हमारी दुकान पे एक दोस्त बन के आ गए हमारे एक मित्र। वो आते जाते रहते थे, कभी कहते थे कुछ खाना बना लो, घर से कुछ मंगा लो, ये कर लो वो कर लो। महाराज जी हम भी उनकी बातों में आते रहे। उन्होंने महाराज जी 6 महीने तक हमारे साथ दोस्ती की। उसके बाद कहा कि तुम कुछ काम करोगे। हमने क्या काम करना है बताओ? कि मैं तुम्हें एक बिजनेस बताऊंगा, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तुम उस काम को करोगे तो उसमें तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं क्यों सर, आप क्यों नहीं कर सकते उस काम को? कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ इसलिए नहीं मैं कर सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आज प्राइवेट हो, थर्ड पार्टी बन के काम कर सकते हो। तो महाराज जी उनने मुझसे 22 लाख रुपए लेके फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। आज महाराज जी ना मेरी कियोस्क बची है ना कुछ बचा है महाराज जी। आज मैं बेरोजगार होकर घूम रहा हूँ 3 महीने से। तो आपके पास 22 लाख थे? 22 लाख की महाराज उनको ऐसे जरूरत पड़ती थी तो मैं दे देता हूँ उनको, कभी जरूरत पड़ती है 1 लाख 2 लाख। तो हमें भी दे दो 2-4 लाख। अब तो महाराज जी वही ले गए, अब मेरे पास बचे ही नहीं है कुछ भी। अब तो मैं खुद आदमी बेरोजगार लो, हूं सर। हमारे पास आए तब जब कुछ नहीं बचा।
जब था तब आए होते तो हम बचा लेते आपके धन को, अब क्या बचाएं, अब तो चले ही गया। आप आए ही तब आप थोड़ा लेट आए हमारे नहीं पास। तो महाराज भरोसे में ऐसा किया है उनने हमारे साथ। तो भरोसा तोड़ा है तो ये पाप का भागीदार तो है। लेकिन एक सबको आपके द्वारा बता दूं, किसी को भी पैसे मत दिया करो। कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, वास्तविक में जरूरत है, 2, 5, 10 हजार की जरूरत है, कोई इमरजेंसी है, आप दे दो। लेकिन आज के जमाने में पैसा देने के बाद ये जरूर याद रखना कि ये पैसा जो हम दे रहे हैं ये हमें वापस नहीं मिलेगा। आप दे लीजिए, किसी को देख लीजिए, देके आप जो भी पैसा देंगे आपको वापस, हाँ शायद कोई लाखों में कोई एक ईमानदार है, आज ऐसा भी नहीं है कि ईमानदारी नहीं है, कोई एक है लाखों में जो लौटाता है, वरना आजकल पैसा कोई नहीं लौटा रहा है। नहीं तो महाराज जी हमने कुछ इसलिए गलत आपने किया। दिया है तो अब आपने दे दिया। आपको पहले हमसे मिलते तो ये बात हम पहले बता देते, अब आप मिले ही हमको लेट है। इसलिए कहता हूं सत्संग समय से करो। हाँ आप लेट हो गए। राधे राधे महाराज। तो अभी 22-25 लाख चले गए, चले गए। आने की संभावना है? नहीं महाराज, उनने 3 लाख रुपए का चेक दिया था, उसका कोर्ट में चेक बाउंस का केस चला है, मात्र 3 लाख का। आप लोग ऐसा भी कर सकते, किसी को भी पैसा दें तो उनसे खाली चेक में साइन करवा लें, पैसा अमाउंट जितना दिया उतना, और चेक ले लें। पहले चेक ले लो फिर पैसा दो, इमरजेंसी में भी, क्योंकि आजकल आदमी बेईमान ज्यादा है। इसलिए हिसाब पाई पाई का और रिश्ता भाई भाई का, हिसाब जरूरी है। तो चेक रहेगा तो कम से कम एविडेंस तो रहेगा कि हमने दिया, वरना कहेगा काय बात की पैसा हमने तो लिया ही नहीं। तो महाराज ऐसे सुदामा जी ने भी तो कृष्ण भगवान का ऐसे विश्वास किया अरे था। वो द्वापर था, ये कलयुग के पगले वो द्वापर था। और सुदामा जी ने कौन सा कृष्ण भगवान का पैसा खाए थे? सुदामा जी के, सुदामा जी का कृष्ण ने, कृष्ण ने, वो तो प्रेम था। वहां भगवान ने, वहां भक्त भगवान का रिश्ता है, वहां भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, वहां कोई खाया नहीं किसी का। भगवान ने मुट्ठी भर चने चावल खाए और बदले में लौटा दिया। आजकल आदमी इतना थोड़ी ईमानदार है कि खाएगा तो लौटाएगा, आजकल तो खाने के बाद गर्दन भी लोग काट के ले जाते हैं। आज महाराज उनके वजह से हम बिल्कुल रोड पे आ गए, बिल्कुल बेरोजगार है 3 महीने से। तो गलती इसमें किसकी है? महाराज हमारी, हमने भरोसा किया है, मदद की है क्यों? उनकी। इसलिए जितना भरोसा उस आदमी पर किया, इतना भगवान पर करते तो कल्याण ना हो जाता। इसी बात का दुख तो ये है कि तुमने भगवान पे भरोसा नहीं किया, व्यक्ति पे कर लिया। भगवान पे करो ना, आप करना। नहीं महाराज, हम तो जब बचपन से ही भगवान पे ही भरोसा करते हैं। तो उस पे क्यों कर लिया? नहीं तो वो भी यही बात कहते थे कि हम एकादशी का व्रत करते हैं। अरे ये व्रत करते हैं तो वो फिर करते हैं। पैसा लेता गया तो आपने मांगा तो देना भी तो चाहिए था। 22 लाख कैसे दे दिया? नहीं, उनने ये किया था कि कोई एक काम है। चलो उसमें- हमें 50,000 दे दोगे? अब तो महाराज 50 रुपए भी नहीं है हमारे ले, पास। हमारे लिए 50 रुपए नहीं है। हम मांगे तो जहर खाने को पैसा नहीं है, और वो मांगे तो 20 लाख दे दिए। तो भरोसा भगवान पे नहीं है आपका, इसलिए भरोसा बढ़ाओ और ये पैसे का लेन देन बंद करो। ब्याज, कोई भी आपसे पैसा मांगे कि भाई 5 लाख चाहिए, बोलिए आप ऐसा करो बैंक से लोन ले लो। आजकल बैंक दे रही है, बैंक से लोन ले लो। भाई हम थोड़ी बैंक हैं, हम थोड़ी लोन देंगे। 1000-2000 की मदद अपनी जगह सही है, पर लाखों देने के पहले आप ये सोच के दीजिए कि वापस नहीं आएगा। बस अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज कोई सेवा मत करो, आप आशीर्वाद दे दो बस। आशीर्वाद है, भगवान राधे को राधे। सुखी रखें आपको। राधे 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 गुरुजी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से इतना ज्यादा मेरे घर में कर्ज हो गए हैं कि मेरा कपड़ा का दुकान था वो भी चला तो गया। घर मतलब मायका पर अच्छा, ठीक है। के ससुराल पक्ष? ससुराल पे। तो आपके विवाह में ससुराल वालों ने खूब खर्च किया होगा ना, इससे कर्ज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। अच्छी शादी की होगी उसने, उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छी से पता नहीं नहीं- की थी शादी? शादी तो अच्छे से हुई हाँ, थी। उसी में तो हो गया होगा कर्ज। अब आप लोग कमा कमा के चुकाओ। इसलिए कहते हैं शादी ब्याह में ज्यादा कर्जा ना किया करो। जितना पैसा देखा देखी में उड़ाते हो, अच्छा है कि उस पैसे का आप बेटी के लिए घर बना के दे दो, ताकि बेटी कभी दिक्कत हुई तो अपने घर पे तो रहेगी। वो प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए पैसा। जो शादी में फिजूल लाखों रुपए के पटाखे जला देते हैं, सुस जा रही है, पटाखे बज रहे हैं, मतलब गजब मूर्खता है, क्या बताएं। पैसे की कोई कदर ही नहीं है। अब बताओ। इतनी कर्जा हुई गुरुजी के पास पड़ोस वाले लोग बोलते हैं कि ये अच्छे पैर से नहीं आई है, ऐसे वैसे मेरे बारे में बातें बोलते रहते हैं। बाकी मेरे घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ोसन मेरे को से। लात दिखाती रहना, देखो अच्छे पाँव हैं हमारे। यही बात है कि मैं बोलना नहीं चाहती, वो लोग से मुंह नहीं लगाना चाहती, क्योंकि आज मेरे दिन खराब है तो कल अच्छे भी तो होंगे। आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे और अच्छे चलते। चिंता ना करो, आपका पति आपके साथ है, सब कोई पूरे परिवार साथ है ये गुरुजी। मुसीबत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। याद रखना, ये वक्त भी, बोलो ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस सब्र रखो।
और जब आपका समय अनुकूल नहीं है थोड़ा चुप रहो, शांत रहो, लोगों को कहने दो, मन लगा के काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस व्यापार जो भी है करते रहिए धीरे धीरे। आज असफलता कल सफलता, क्या दिक्कत है? सुदामा के दिन भी तो बदले थे, जी गुरुजी। तो आपके क्यों नहीं बदलेंगे? अच्छे पांव हैं आपके, जो बोल रहे हैं गलत पांव, वही लोग दुष्ट हैं, उनके पांव में बीमारी फटी होंगी। और एक चीज और कहना है गुरुजी, यहाँ से 10 साल पहले मेरे सास ससुर कान्हा जी और राधा जी की बड़े वाले 7 इंच वाले मूर्ति होते हैं ना, वो यहाँ से ले गए थे, तो उनका सेवा जब से किए हैं तब से तो लगता है कि ठीक ही चल रहा था। बस इधर कुछ दिन में हम लोग से वैसा सेवा नहीं हो पा रहा था, तो उनको हम लोगों ने लाके वृंदावन में कोई मंदिर में दे दिया, तो वो क्या मैंने गलत किया? हाँ गलत किया। अपने घर के ठाकुर, अपने पूर्वजों के ठाकुर भगवान को तुम किसी को क्यों दे जाओगी? जो जहां दे गई थी वहां से ले जाओ आप और सेवा करो। भगवान की सेवा से क्यों मुंह मोड़ना? सेवा से मुंह, अच्छा इसका परिणाम फिर ये हुआ। सास ससुर नहीं कर पा रहे थे गुरुजी, और मेरे आप छोटे करते बच्चे हैं। हैं, छोटे बच्चे गुरुजी, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाती थी उतना। फिर मतलब जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो अपने भगवान को घर से बाहर निकाल देंगे आपके हिसाब से, ये तो गलत है। बच्चे हैं तो बच्चों को टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्नान करा के खाने से पहले भगवान को भोग लगा दो, बस यही तो सेवा है। भगवान थोड़ी कहते हैं कि दिन भर हमारे सामने बैठे लड्डू रहो। गोपाल नहीं थे, बड़े वाले कान्हा जी थे। जो भी थे, भगवान को क्यों निकालना घर से? जहां दिए थे वहां से ले लो वापस। तो ये गलत किए तो इसका कैसे हमको कुछ भी होगा? सेवा करो। अब ये मत कहा करो कि हमारे पास टाइम नहीं है, सेवा कैसे कर। अब सेवा करो, भगवान ने सब कुछ दिया है, उन्हीं का दिया, उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का 10 मिनट का समय नहीं है। वो आपको 24 घंटा रोज देते हैं, आपके पास जो भी वक्त है किसका दिया हुआ है? एक्चुअली हम लोग उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा राउरकेला से। एक गौशाला में मैं जॉब करती हूँ, जहाँ गौ माता की सेवा हम करते हैं। एक्सीडेंटल केस होता है तो बहुत लोग हैं, जैसे हम लोग दान पात्र सेवा में जाते हैं, बहुत लोग 1000 तरह के सवाल करते हैं, मतलब हमको निंदा करते हैं हम लोग की कि कहाँ भीख मांगने आ गए, ये वो, तो हम सुनते नहीं है। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये लगता है कि हम जब गौ माता की सेवा करने के लिए निकलते हैं, लोग 1000 प्रकार की बातें उड़ाते हैं हम लोग के बारे में। तो करने दीजिए, आप तो बस कानों में रुई लगा के किसी का कुछ ना सुन के केवल अपना काम कीजिए। जी। कोई भी काम कीजिए इस धरती पे कानों को बंद करके ही कीजिए। जिस व्यक्ति ने कानों को बंद करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा है वही लक्ष्य तक पहुंचा है। कान चालू रखोगे तो कभी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कुछ भी करोगे दुनिया आपको बोलेगी, कुछ भी कर लो आप कुछ भी करिए दुनिया बोलेगी, इसलिए कान बंद करके ही आगे चलिए। और एक छोटा सा सवाल, अगर मैं पूछ रही हूँ, अगर पति पत्नी के बीच में हमेशा सांस टांग लड़ाती रहे हर चीज में, ना उनको प्राइवेसी दे, ना उनको ठीक से खाने देना, कहीं घूमने जाने दे, और वही बीच में घुसी पड़ी होगी, ना पति को पत्नी के पास आने देगी, तो वहां पे क्या करना चाहिए एक औरत को? वो सास हाँ सांस, वो सास अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनेगी। पति पत्नी के बीच में टांग अड़ा रही है जी, बताओ, तो ये तो नाली का कीड़ा बनेगी, वो पापनी। और पति भी ऐसा पत्नी है के कि बीच वो- में, पति पत्नी के प्रेम में तीसरे को एंट्री नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। पति पत्नी के प्रेम में जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ता है, जो पति पत्नी के बीच में खटास पैदा करता है, उसके प्रेम में प्रवेश करता है, वह घोर नरकगामी। शास्त्रों में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप है। भाई यही तो हुआ पांडु के साथ। भाई उदाहरण देख लीजिए, पांडु एक संत जी थे, शाम का टाइम था, उनकी पत्नी बोली कि मुझे आपके साथ विहार करना है, तो बोले कि अभी तो शाम का टाइम है, मैं तपस्या में हूं, पर तुम्हारी इच्छा है तो दोनों हिरन हिरनी बन गए। क्योंकि संत थे, वो तपस्वी थे, तो रूप बदल सकते थे, उनके पास पावर थी, तो हिरन हिरनी बन गए और हिरन हिरनी बन करके दोनों विहार करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी पांडु आए, तो पांडु को लगा कि हिरन अच्छा है, तो उस समय हिरन हिरनी दोनों पति पत्नी के संबंध में थे। उसी समय पांडु ने हिरन को मार डाला, बाण मारा तो लग गया, और जब लगा तो संत जी ने, वो प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप में, अरे पांडु तूने क्या किया? हम पति पत्नी साथ में रमण कर रहे थे, तू पति पत्नी के प्रेम में विक्षेप पैदा किया है। जा मैं तुझे शाप देता हूं, जब तू काम भाव से अपनी पत्नी का स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पति पत्नी के बीच में घुसने के कारण ही पांडु की मृत्यु हुई थी। तो ये बता देना उस सास को जो पति पत्नी के बीच में घुस रही है, मरेगी। जी, धन्यवाद। जीजे की महाराज जी रात देखो, माँ कुछ कहे तो सहन कर लो, जी, बाप कुछ कहे सहन कर लो, भाई कुछ कहे सहन कर लो, पति कुछ कह दे सहन कर लो, और दूसरा कुछ कहे तो जीभ निकाल लो दुष्ट की। तो बात परिवार की तो कह रही हूँ ना, पति की, माता पिता, हाँ तो सास पति, आपकी ससुर। शादी हो गई? जी गुरुजी। पति कुछ कहते रहते हैं, बस ऐसे ही बात नहीं मानते। तो आप कौन सी मनवाना चाहती हो बात? बात तो कोई सी नहीं मनवाना चाहती, पर यही है ना कि जैसे थोड़ा सा परिवार की तरफ ध्यान दे, बात माने। तो आपकी तरफ ध्यान नहीं है पति का? नहीं, ध्यान तो है। फिर क्या शिकायत है पति से?
बस वो यही है कि कहना नहीं मानते। क्या कौन सा मतलब आप चाहे तो यहाँ बैठो बैठो वो बैठ जाए, खड़े हो जाओ खड़ा हो जाए, नहीं गुरुजी ऐसा आप तो क्या नहीं सो जा चाहती। सो जाए, उठ जा ऐसी वाली बात? नहीं नहीं ऐसी तो नहीं गुरुजी। कौन सी बात? कुछ परिवार को लेके होते हैं बहुत सारी चीजें। पति बात नहीं मान। अच्छा ये बताओ, आप बात मानती हो पति की? हाँ बिल्कुल। पूरी बात? जी। तो देखो दो में से एक को सरेंडर करना होगा, वही हो रहा है। तो फिर आप कर दो। पति लाए हो पति को? नहीं नहीं। पति को लाती तो हम पति को ठीक कर देते बिल्कुल। अच्छा सर्विसिंग अगली करते बार थे साथ उसकी। लेके आऊंगी। अगली बार साथ लेके आऊंगी। पति को लेके आना। जी। और देखो पति से जीत के भी क्या पाओगी, जी माँ से जीत के क्या पाओगी, सास ससुर से जीत के। कई बार अपने रिश्तों में हार जाना समझदारी है। कई बार जीतना, हर जगह जीत जरूरी नहीं होती। जी कई बार हार जाना भी भाई से लड़ाई मेरी हुई तो मुझे भाई के संग जीत के क्या मिलेगा, भाई से हार जाना मेरी समझदारी होगी। माँ से लड़ाई हो गई किसी बात में, माँ से हार जाना माँ से क्या जीतूं मैं? जी माँ से जीत भी जाऊं तो पाऊंगा क्या, बाप से जीत भी जाऊं तो पाऊंगा क्या, पत्नी से जीत भी जाऊं तो पाऊंगा क्या? इसलिए कुछ रिश्तों में हार जाना जीत से भी बड़ा है। ठीक। इसलिए कई बार जरूरी नहीं क्या हम जीत ही जाए, हार जाओ, रिश्तों को चलाना है। हर चीज अपने अनुकूल नहीं होती ना बेटा। जी गुरुजी। इसलिए पति को समझाओ, लेके आना, मैं बात करूंगा। और कई बार चुप रहना सबसे उत्तम समाधान है। मौन रहो तो ही अच्छा है। जहां जरूरत पड़े वहां बोलो। मैंने बता दिया, दूसरा कुछ बोले तो जीव निकालो। जी गुरुजी। अपनों की क्या लड़ाई अपनों से। जी धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम काजोल है और मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे मन में 2 प्रश्न हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? बोलो, माइक पास में लो। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि यदि हमारे साथ गलत किया हो किसी ने तो हमें क्या करना चाहिए, कब हमें उसे क्षमा करना चाहिए और कब हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए? देखो गलत किस तरह का गलत किया है? गलत जैसे पारिवारिक जैसे सदस्य कर देते हैं, हमारे परिवार के कुछ लोग हमारे साथ गलत कर दें। देखो गलत व्यक्ति को यदि उसने चोरी की है, हमारा शोषण किया है शारीरिक, तो फिर उसे मानसिक स्थिति, तो फिर उसे दंड मिलना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए पुलिस के, भाई इसने हमारे साथ गलत किया है, तो पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। या फिर यदि आपको मानसिक टॉर्चर कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है और आप उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं मानसिक, तो फिर आपको ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, दूरी बना लेना चाहिए ऐसे आदमी से। जी हाँ, ना बात ना चीत ना कुछ, जी गुरुजी। तो त्याग सबसे उत्तम है। त्याग, गलत व्यक्ति का त्याग कर दो। जी गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कभी कभी जैसे हमारे साथ गलत होता है तो हमारा भगवान पर से भरोसा उठ जाता है, तो उस भरोसे नहीं, गलत तो देखो द्रौपदी के साथ भी हुआ। जी माइक पास में लो। ए मैया शोर ना करो। द्रौपदी के साथ गलत हुआ, जी लेकिन द्रौपदी का विश्वास तो भगवान पे उठा नहीं, द्रौपदी का विश्वास तो बढ़ा। इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है तो आप रोकिए ना उसे, बताइए अपने माता पिता को कि हमारे साथ ये गलत कर रहा है। भगवान से भरोसा, आजकल ले देख के आदमी केवल भगवान की खोपड़ी पे चढ़ता है। हम भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। अरे तुम्हारे संग अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे भी तो भगवान ने शक्ति दे रखी है, तो इसलिए तो अपने को गुरुजी, झांसी की रानी बनाओ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग करते रहो और अपने को झांसी की रानी बनाओ। कोई अत्याचार करे, तलवार होना चाहिए आपके पास, जी गुरुजी। है ना। भगवान के हर काम भगवान करेंगे। झांसी की रानी भी बोलती कि मैं नहीं लड़ती, भगवान करेंगे। अरे भगवान हमसे और आपसे करा रहे हैं, ये आज्ञा ईश्वर की ही तो है। जी गुरुजी। तो आपको अपनी रक्षा करना, पढ़ी लिखी हो? जी गुरुजी। हाँ, कराटे वराटे जानती हो? हाँ, नहीं। फिर आपके कोई शोषण करेगा तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। भगवान ने ये कहा तो है जी। कि भाई अपने को अर्जुन ने गांडीव चलाना काहे को, जबकि अर्जुन के मित्र तो भगवान है। जी अब जिसके सहयोगी कृष्ण हैं उसको गांडीव चलाने की क्या जरूरत थी? जी लेकिन नहीं, भगवान ने कहा मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तुझे ही अपने कुछ काम करने पड़ेंगे। इसलिए हर बेटी को झांसी की रानी बनना है और हर बेटे को शिवाजी बनना है। कब देश के लिए खड़ा होना पड़े, कब देश के लिए लड़ना पड़े, कब आपको अपने लिए लड़ना पड़े। हर चीज भगवान नहीं करते बेटा। हर आरोप भगवान पे क्यों? हर आरोप भगवान पे, ले दे के भगवान, ले दे के भगवान। दोषी भगवान, आदमी अपने को दोषी नहीं मान। अब तुमने क्या पढ़ाई की है, कहां तक पढ़ी हो? बीए कर रखा है मैंने। इतना पढ़ लिए बीए, लेकिन आपने अपने सेल्फ डिपेंड के लिए 4 कराटे नहीं सीख पाई। नहीं गुरुजी, वो तो सीख लूंगी, पर कभी कब कभी सीख लोगे? परिवार बुढ़ापे में, कभी कभी परिवार जब आ जाता है तो कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, सहन भी करनी पड़ती है चीजें की। देखो माँ को, मेरा सवाल था कि मैं मुंबई में रहता था, तो अगर मेरे घर वाले लोग बहुत मतलब भगवान की निंदा और गाली देते कि राम भगवान ऐसे है, कृष्ण भगवान ऐसे, कौन तो बोलता था? मेरा आंटी और अंकल। तो मेरे को उनको जवाब देने का था, पर क्या जवाब दूं वो समझ नहीं आ रहा था। क्या बोलते थे उन लोग? बोलते राम भगवान ऐसे है, कृष्ण भगवान ऐसे है, और तू भक्ति करता है, अगर तू अच्छा काम नहीं करे तो भगवान तेरी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। तो उनको क्या उत्तर दे?
तो उनसे बोलना कि क्या करूं, पूजा ना करूं तो क्या करूं, शराब पीने लग जाऊं, पूछना और वो उनसे। लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। तो फिर वो गलत है ना बेटा, तो गलत और व्यक्ति- मेरे को ब्रह्मचर्य भी नहीं रहते। मैं उठता ना सुबह से 3-4 बजे, तो वो लोग जगह रहते, ब्रह्म मुहूर्त तक जगह रहते थे, और मेरे को जगने नहीं देते वो ब्रह्मचर्य करने के लिए। इसलिए आप ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो। इसलिए अभी मेरे को घर से निकालना, मैं इधर ही आया गौरी तो गोपाल आपके आपके माँ बाप पास। कहाँ हैं? मम्मी ने दूसरी शादी की और पापा मैं देखा नहीं बचपन से। तो आपकी माँ आपको बात नहीं करती आपसे? नहीं, बात नहीं करती मुझसे। तो आप किसके साथ रहे? मैं वो आंटी के साथ और नानी के साथ। आंटी तो मतलब बूढ़ी हो गई बहुत मेरी, और आंटी आया था, आंटी ने घर से निकाल दिया मेरे को, मैं और इधर आया मैं फिर। तो आपकी आंटी ने आपको निकाल दिया। हाँ, तो मेरे आप को पढ़ते हो? नहीं, मैं 9वीं तरफ पढ़ा था, फिर मम्मी को बोला 10वीं में एडमिशन करा, पर किया ही नहीं मेरा। आपकी माँ ने आपका एडमिशन नहीं नहीं किया। किया। तो आपकी माँ किसके साथ रहती है? एक दूसरा शादी किया उनको, उनके साथ रहती है। तो उनके बच्चे हैं? नहीं, उनके बच्चे नहीं है। तो आपकी माँ आपको अपना बच्चा मान के आपकी जिम्मेदारी और पूरी नहीं- उन्होंने लेटर लिखा है कि मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं दूसरा शादी कर रही हूँ। आपकी माँ ने? हाँ, मेरी माँ ने लिखा। देखो, ये है चमड़ी की भूख। ये काहे की भूख है? जब चमड़ी की भूख लगी, तो वासना मैंने बस- जागी, तो देखो अपने पुत्र को। इसलिए तो कहते हैं संसार में किसी का भगवान के सिवा कोई नहीं है। संसार का हर रिश्ता एक स्वार्थ से भरा होता है, एक भगवान के सिवा कोई नहीं है। बताओ बेटा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मान लीजिए अगर आपके इधर कुछ सेवा रहेगी या गुरुकुल में कुछ सेवा रहेगी, तो मैं आपके रहना तो आप अभी 9वीं में हो? हाँ, 9वीं में था। चलो, आपका 10वीं में हम नाम लिखवा देंगे और यहीं पढ़ाएंगे आपको। मेरे को आपके साथ बात भी करना था। ठीक है। किधर मिल के बात करो आपसे? हाँ, अभी बात ऊपर करनी- मिल लेना, तो आपका नाम भी लिखवा देंगे और आपको अब यहीं पढ़ाएंगे। आप यहाँ पढ़ोगे ठीक है, पढ़ूंगा। तो यहाँ पे रहोगे? पढ़ूंगा। फिर घर भाग तो नहीं जाओगे? भाग कर नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने राधा रानी को और श्री कृष्ण को शपथ भी दी है कि मैं वृंदावन से एक पैर भी बाहर नहीं डालूंगा। ठीक, एक पैर भी नहीं। ठीक है। तो आपकी नानी तो है ना? आप नानी का जो मतलब जो आंटी कह रहती है वही नानी करा, वही नानी बोलती है कर ले कर ले कर ले बोलती है। तो वैसे। आंटी आपका ख्याल नहीं रखती? तो आंटी ने आपको नहीं आंटी पढ़ाया? रखती थी, पर क्या है ना, खाना खिलाती थी, पर घर का सब काम कराती थी, मांस खिलाती थी, और मतलब अगर मांस नहीं खाता था ना तो जबरदस्ती प्लेट में डालती थी, खा खा मांस थोड़ा सा। आप मांस नहीं खाते तो चाची जबरदस्ती मांस आंटी हाँ, तो खिलाती। जबरदस्ती। तो चाचा नहीं रोकते, मतलब अंकल? नहीं, वही तो खाते, वही तो सबको खाते। मतलब उनका फ्रिज खोला ना, पूरा मांस 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 तो पूरा। आपसे काम कराते घर का? हाँ, घर का। पर आपको 10वीं फिर उन्होंने नहीं पढ़ाया? नहीं चाची ना, उन्होंने नहीं पढ़ा। उन्होंने वो बोल रहे हैं कि पढ़ के भी क्या करेगा बोलते। अंकल ने बोला? हाँ, अंकल और कि पढ़ आंटी के ने। क्या करेगा? हाँ, और उनके बच्चे भी इतने खराब है। मेरा मतलब सांस बंद करता था, मतलब मैं कुछ काम गलत कर दिया ना तो सांस बंद करता था, मुंह नाक दोनों बंद करता था, और हाथ तो लॉक करता था मेरा। कौन? मेरा एक वो चाचा चाची का बच्चा। वो आपसे बड़ा है छोटा है? बड़ा है। अच्छा, तो वो उनके साथ और आपके साथ एक ही व्यवहार करते थे कि अलग अलग? अलग अलग। तो उनका जो बेटा है आपसे बड़ा, हाँ। वो पढ़ता है अभी? वो पढ़ के उसका हो गया। वो भी मतलब बहुत गलत काम करता है, मतलब गांजा पीता है वो, और बेचता है सब लोग को। क्या वैसा- बेचता है? गांजा। गांजा बेचता है। हाँ। आपको पढ़ाया नहीं? नहीं, तो आप पढ़ना चाहोगे? पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, यहीं रहना। ये दास अनिरुद्ध आपका भाई बनकर आपको पढ़ाएगा, ठीक है? शुक्रिया गुरुजी। मेरा मतलब सांस बंद करता था, मतलब मैं कुछ काम गलत कर दिया ना तो सांस बंद करता था, मुंह नाक दोनों बंद करता था, और हाथ तो लॉक करता था मेरा। कौन? मेरा एक वो चाचा चाची का बच्चा। वो आपसे बड़ा है छोटा है? बड़ा है। अच्छा, तो वो उनके साथ और आपके साथ एक ही व्यवहार करते थे कि अलग अलग? अलग अलग। तो उनका जो बेटा है आपसे बड़ा, हाँ। वो पढ़ता है अभी? वो पढ़ के उसका हो गया। वो भी मतलब बहुत गलत काम करता है, मतलब गांजा पीता है वो, और बेचता है सब लोग को। क्या वैसा- बेचता है? गांजा। गांजा बेचता है। हाँ। आपको पढ़ाया नहीं? नहीं, तो आप पढ़ना चाहोगे? पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, यहीं रहना। ये दास अनिरुद्ध आपका भाई बनकर आपको पढ़ाएगा, ठीक है? पति का नाम कैसे बोले गुरुजी? आर्यन के पापा बोल दीजिए। किसके पापा? आर्यन के हम नहीं ना बोल, हम आर्यन के पापा बोल दीजिए गुरुजी। आर्यन के पापा के, आर्यन के पिताजी। प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जी जी। गुरुजी, तुलसी माला पहनना गलत है। को कह रहा था? मेरा पति घर से निकाल दिया तुलसी माला पहरे तो। कहाँ पति आपके? बात कराओ। इतना मारते हैं जो मत पूछिए। क्या नाम है पति? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।